हेलो दोस्तों, मॉर्निंग वॉरियर में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप 11th-12th या फिर कोई अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी, या फिर कोई ईयरिंग का तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इन्फिनिटी तक चल जाएगा। इसे हम लोग आम भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है इवन नंबर। इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। इसे हम लोग आम भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जो 2 से विभाज्य हो जाए, माने जो 2 से कट जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है ऑड नंबर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। ये क्या है? जो 2 से विभाज्य ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। चलिए दोस्तों, 4 नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे होल नंबर के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। ये आपको 0 से स्टार्ट होगा। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग होल नंबर के हम लोग यूज काफ़ी करते हैं। जैसे आप लोग फैक्टोरियल पढ़िएगा तो उसमें भी यूज होगा। परमोटेशन कॉम्बिनेशन में भी आपका होल नंबर का यूज होता है। फिर आप अगर जनरल कंपटीशन में अगर हैं तो उसमें भी आपको ये कभी कभी पूछा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे आपको आ जाएगा 1 4 9 16 25 36 49 81 डॉट डॉट डॉट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि किसी भी नंबर को आप स्क्वायर किए और जो वैल्यू आए तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। लेकिन जो वैल्यू आए वो आपका किसी न किसी का स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए ये एक किसका आपका है, एक माने किससे स्क्वायर बन के आया, तो ये 1 का है। 4 किसका है आपका स्क्वायर? तो 2 का है। 9 किसका है? तो 3 का है। ये आपका 16 किसका है? तो 4 का है। तो इस प्रकार से जो नंबर रहेगा हम लोग बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करते हैं 6 नंबर में परफेक्ट क्यूब नंबर। इसको हम लोग बोल देंगे पूर्ण घन संख्या। जैसे 1 8 27 हो गया, 64 125 216, ये सब जितना भी है आपका, ये सब क्या है? परफेक्ट क्यू नंबर है। जैसे मान लीजिए जैसे ये 1 का आपका 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। तो इस तरह से ये सब नंबर हैं। आप चाहे तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर।
इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, न 2 से ज़्यादा हो और न 2 से कम हो। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 5 है तो 5 का गुणनखंड 1 होगा या फिर 5 होगा, बस यही 2, इसके तीसरा कोई अलावा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से मान लीजिए 7 है तो 1 होगा या फिर 7 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए 27 ले लिए तो क्या क्या होगा, एक तो 1 होगा या 27 होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है 3 होगा या क्या होगा 9 होगा। तो ये क्या है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका 1 से ज़्यादा आपका गुणनखंड 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड हो गया, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में हम लोग आप कह सकते हैं इसका जस्ट ये क्या है, ये उल्टा है। इसका 2 से ज़्यादा क्या हो, गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए आ गया 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया। इस सब का क्या है, 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए 1 × 4 एक गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो गया। इससे ज़्यादा भी हो जाएगा, हम इसको 2 × 2 भी कर सकते हैं। तो क्या ये 2 से ज़्यादा है तो क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हो गया। उसी आपका 6 के भी देख सकते हैं और 8 के भी आगे डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी नंबर है सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। चलिए दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, सअभाज्य संख्या। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 नंबर का पेयर, अगर जब आप जैसे जानते हैं कि पेयर जब भी होगा तो जोड़ा ही में ही होगा, तो अगर 2 नंबर का अगर जोड़ा है और उसका हम लोग HCF निकालें, अगर 1 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, को प्राइम नंबर है। जिसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हम एक पेयर लिए 2 3 लिए, ठीक है, तो हमको इसको HCF निकालना है। HCF क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर। अगर ये 1 आएगा तभी क्या होगा, को प्राइम नंबर। तो देखिए इसको चेक करके देखते हैं, 1 × 2 इसको लिख सकते हैं और 3 × 1 इसको भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या है, 1 है, तो इसमें आपका HCF कितना निकला, 1, तो ये आपको क्या हुआ, को प्राइम नंबर। वैसे ही आप आगे भी चेक कर सकते हैं, 4 × 5 आगे भी देख सकते हैं, 7 × 9, 24 × 23। ये जितना भी नंबर आप देख रहे हैं ये सब क्या है, आपका को प्राइम नंबर है, जिसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। हायर कॉमन फैक्टर इसमें 1 आना चाहिए। अगर आपको उससे ज़्यादा आएगा तो वो आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको 12 है और 10 ले लिए आप, देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 6 भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 5 भी लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमको हमारा कॉमन कितना आ गया, 2 आ गया। इससे और भी यहाँ पर 2 आ गया, तो देखिए 1 तो नहीं ना आया। अगर HCF 1 आएगा तभी हम लोग उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर HCF कितना निकल के आ गया मेरा, इस हिसाब से हमारा कितना आता है, 2। लेकिन और इससे भी ज़्यादा कॉमन फैक्टर आगे हो सकता है। हमें सिर्फ मतलब है कि एक यहाँ से आता है या नहीं आता है। आगे अगर जब डिटेल में जब जानना होगा कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, वो डिटेल में हम लोग जानेंगे। अभी उतना हम लोग के डीप में यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फंडामेंटल डिजिट्स। ये सिर्फ जानकारी के लिए है। फंडामेंटल डिजिट्स होती है जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9। ये 9 तक को क्या होता है, फंडामेंटल डिजिट्स होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल डिजिट बोलते हैं। और इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिराइव नंबर। डिराइव नंबर का मतलब होता है कि ये फंडामेंटल डिजिट से बन के नंबर है। जैसे मान लीजिए आपको आ गया 10 बना, 11 12
13, 14, ये सब जितना भी नंबर आप देख रहे हैं ये सब क्या है, डेराइव नंबर है जो आपका फंडामेंटल डिजिट से बन के आया है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।